के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है? तो जड़ क्या नहीं है? आलू। मूली भी जड़ होती है, शकरकंद भी जड़ होती है, गाजर भी जड़ होती है। आलू जड़ नहीं होता है। अवस्थम मूल पाई जाती है। किसको पाई जाती है? गन्ने में। जड़ें विकसित होती हैं। जड़ें विकसित किससे होती है? मूलांकुर से। गाजर है एक, गाजर क्या है? एक जड़ है। गाजर क्या है? जड़ है। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? स्तंभ मूल। स्तंभ मूल। पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? पत्ता भी होते हैं, ये चेंज होते रहते हैं, झड़ जाते हैं, फिर नए आ जाते हैं। एक जड़ ऐसी है जो पेड़ की हमेशा रहती है। आलू का खाने योग्य भाग होता है। आलू का खाने योग्य भाग होता है। क्या होता है? तना। तना। जो आलू होता है, इस टाइप का इसे हम तना बोलते हैं। आलू। इसे हम तना, ये तना होता है खाने योग्य भाग। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। पर्ण का है स्तंभ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक तना है? आलू एक तना है। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है कंद। क्या कहा जाता है? कंद। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? प्रकंद। अदरक क्या है? अदरक राइजोम है। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तना। प्याज भी एक तना है जिसे हम खाते हैं। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोगैम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? रैप्लिसिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? वुल्फिया। कौन सा? वुल्फिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प। पुष्प। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? जिंक वो। जिंक वो। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? इफेड्रा से। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रैप्लिसिया। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश की, सूरज की रोशनी की। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? साइकस।
किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? मूंगफली। मूंगफली एक ऐसी है जो मिट्टी के अंदर होती है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। मूंगफली मूंगफली का पौधा ये इस तरीका से जड़ होती है, इस तरीका की। तो इस तरीका का पौधा होगा, जैसे कि ये टहनी हुई इस टाइप की, यह पौधा इस टाइप का होगा। मूंगफली इस पे लगी होती है, इन जड़ों पर, इस टाइप की, इस टाइप की, इन जड़ों पे अंदर होती है, जमीन के अंदर। ये यहाँ इतने जमीन के अंदर होता है, ये जमीन होती है, मतलब पृथ्वी। जमीन मतलब पृथ्वी। पृथ्वी पृथ्वी के अंदर जड़ें होती है और जड़ों में मूंगफली लगी होती है बहुत सारी। ऊपर घास की तरह एक पेड़ सा दिखेगा, ऐसे पत्ते हो सकते हैं, होते हैं इसके। नारियल का खाने योग्य भाग होता है रूट, ओस। सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? कीट के द्वारा। अनसीक जनन प्राय किस में दिखाई देता है? अंगूर में। तना काट आमतौर पर किस के प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? गन्ना। निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रत्यारोपण करके की जाती है? प्याज का। एक सत्य फल प्रवर्धित होता है अंडाशय से। निम्नलिखित में से कौन सा एक फ्रूट फल होता है? सेब। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं? फलों से। चावल का दाना क्या होता है? एक बीजीय फल। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? गूदेदार पुष्पासन। बीज किससे विकसित होता है? बीजांडों से। किससे? बीजांडों से। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? लीनियस को। वर्गीकरण की आधारीय इकाई है स्पीशीज। आलू किस कुल से संबंधित इकाई है? सोलेनेसी। कपास किस कुल से संबंधित इकाई है? मालवेसी। बैंगन किस कुल का पौधा है? सोलेनेसी का। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। दलहन पौधे संबंधित हैं लेग्यूमिनोसी। चाय के चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? थिया साइनेंसिस। मटर पौधा क्या है? साग। लौंग होता है एक शुष्क पुष्प कल का।